आराम से, हड़बड़ी नहीं। आराम से थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए सर जी। छोड़ देता दे दीजिए हाथ में जो देना चाहिए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बस हो गया भाई। छोड़ दे इधर इधर हाँ हाँ इसके हिसाब से निकाल आइए इधर भैया चार्ज सब जगह में लगा हुआ है ना चार्ज। चप्पल खोल के जो भी आइए इधर भी बड़ा खोल रहे नीचे वाला नहीं खुलेगी, इसको खोलिए। उठा तब तक उठा। बस पकाओ। इधर से निकल जाइए खड़े मत दर्शन कर लिए जो पूछना है पूछ सकते हैं भाई, इसको ऐसे कीजिए ना। जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप मालिक से कहिए बैठे जो कुछ कहना आप कह सकते आराम से आराम से रुको ना। एक आदमी बोलो एक चम्मच तो बाकी तो मिला करके सबको मिला लो, दो पूछ में समझाना। समझ गए कैसे हाँ चलो सत्संग सुनो पड़े, सत्संग सुन लीजिए सत्संग बता दो। आगे कुछ न जाओ चलो अब आपको हाँ हमसे बात में चल के सत्संग सुन सामने इधर आओ दर्शन करने से पहले घर से देखते आना चाहिए मान लीजिए तब तुरंत होना चाहिए निकल जाना बाद में देखते हैं चलिए चल साइड हुए ना वही है। इधर आओ इधर से चलिए ठीक जैसा आप गुड नाइट चलिए लेकिन थोड़ा समय दीजिए संजय छोड़ दे मना करो रास्ता छोड़िए पहले सुमरन पकाओ, सुमरन से ध्यान अपने आप होता। मेन तो सुमरन ही है। सुमरन जब करोगे तो ध्यान उसमें भी ध्यान है, बगैर ध्यान के सुमरन होता नहीं। चलो ठीक बढ़िया। भैया क्या थोड़ा सा सब्जी लग है ये
ये देखिए हारे सतगुरु जय गुरुदेव हमारे सतगुरु जय गुरुदेव हमारे मुझे भूले का हाथ पकड़िया मुझे भूला हाथ पकड़ इसलिए विनय प्रार्थना है कि आप सब जल्दी से जल्दी आगे बैठने की कोशिश करें, समय नजदीक होते जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलें जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, आप भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय स्वागतम 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 सारे हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। दूर चरणों की पाके दयालु तेरे, दूर चरणों की पाके दयालु तेरे, दूर चरणों
मिलाइए मत। बाबा हिलाइएगा। सत्संग में सब कुछ आमने सामने गुरु फेस टू फेस। तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता करना नहीं है। सत्संग कोई भाषण तीन प्रत्यय का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचनवाणी जो जीवों की और पार कहानी है। जब जब संत जगत में आए खोज भाग के नहीं जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चिंता, तो दया का पात्र बन जाता, दया पाने का अधिकारी बन जाता। लेकिन ये मन और किसी से नहीं मानता। जाके लगी सत्य की चोट, जो भय सदगुरु की ओट। जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया, सदगुरु को अपना मार्गदर्शक पथप्रदर्शक बनाया, उनको तो इस मन ने कुछ नहीं करता और सबको उसने दबा के रखा। तो ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो आज रक्षाबंधन मतलब तुम्हारे रक्षा का, समाज का, हिफाजत का कौन रखवाला है? कौन इस काल माया के बंधन में फंसी
जीवात्माओं को निकालेगा। इस बंधन से कौन मुक्त करेगा? 484 लाख दुनिया जो काल माया ने इन जीवात्माओं को बताने के लिए यहाँ पर ये जाल तैयार किया। इस कठिन काल के जाल के बंधनों से तुम्हें कौन मुक्त कराएगा? कौन रिहाई छुट्टी देगा? कौन तुमको अलग करेगा? तो बंधन मुक्त करने कराने के लिए संत महात्माओं का आगमन होता है। उनका स्मृत लोक मंडल में दूसरा कोई काम नहीं, न राज, न पाठ, न धन, न दौलत, न मान सम्मान सामान। ये सब इन जीवात्माओं को, जिनको काल माया ने अपने कर्म बंधनों में बता दिया और तब से जीवात्माएं ये सब उसी के जाल में फंसी पड़ी। इन बंधनों से जो छुटकारा दिला दे उसको संत कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो आपको ये सब जानकारी इन्हीं तिथि त्योहारों पर अलग, ये हिंदुस्तान की धरती पर तमाम तरह के तिथि त्योहार रस्म रिवाज अपने अपने में धर्म के मुताबिक सबको होता है कि तब लोग इस राज रहस्य को समझ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर संत महात्मा फकीरों के संकेत इशारों को आपने नहीं समझा तो ये काल माया किसी को छोड़ने वाली नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महासरकारी सतियां, समाज सुधारक जो है आते जाते रहे, सबको काल माया ने फंसा के रखा, किसी को छोड़ा नहीं। बेचारा साधारण जीव क्या कर सकता है? इसको तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है, जो इसको जगाए, चिताए, होश में ले आए, काल माया का परिचय दे, कर्म बंधनों की जानकारी दे और खुलने की युक्ति बताए और इसको नाम लो शब्द लो पकड़ाए और नाम जहाज पर बैठाकर इन जीवात्माओं को भावसागर के पार ले जाए, अपने मुकाम मंडल लोग को पहुंचाए। ऐसे समर्थ गुरु मुर्शिद कामिल फकीर की जरूरत है। जब वो मिलेंगे तब ये रास्ता मिलेगा, तब ये मंजिल को जीवात्मा सुरत रूप तय कर सकती है, अन्यथा कोई जा नहीं सकता। तो आपकी तिथि, आपका त्योहार ऐसे काल माया के बंधनों की याद दिलाने का है। जो जीवात्माएं मुद्दों से तमाम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, ये इसीलिए बंधनों में नदी फंसी पड़ी। आज एक अवसर मिला है और सम्राट महापुरुष ने समय की आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब सतयुग माने सच्ची व्यवस्था, सच्चे भाव विचार, सच्ची संस्कार, सच्चा यानी शुद्ध खान पान और बोलना चालना, अपना बैठना, सोचना तमान्ना, करना कराना, जब इन जीवों का हो जाएगा तब ये उसकी तरफ मुखातिब हो पाएंगे। ऐसे कोई जा नहीं सकता। तो रक्षा बंधन का मतलब कोई ये बाहरी भोजन से संबंध नहीं था। त्योहार का मतलब तो होते हो 3 आहार है इस मानव जीवन को चलाने के लिए। जब जैसा आहार करोगे तब तैसे विचार बन जाएंगे, जब तैसा अन्न खाओगे तब तैसा तन बन जाएगा और जब जैसा पानी पियोगे तब तैसी तुम्हारी वाणी हो जाएगी। ये तीनों चीजें भारत देश में लागू है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा पर, स्त्री और पुरुष कोई हो, 3 आहारों के अंतर्गत आपके
आपके जीवन के रहने की सलाह दी गई। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जब सतोगुण आहार करोगे, जो परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के लिए बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, सीजनल फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार, शुद्ध आहार, शाकाहार, इंसानी भोजन और बाद में खुराक किसी को कहते। अगर ये सब लोग करते रहते तो आज ये लड़ाई झगड़े का, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार का माहौल, वातावरण देश समाज का नहीं होता। आपने आग को बुला दिया, विचार गंदे हो गए। आग पर विचारों का जन्म होता है। तो सतोगुणी का मतलब शाकाहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, जो परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के लिए बनाया, पालन पोषण परवरिश के लिए। और दूसरा तमोगुण, तमोगुण तामसी आहार, यानी मतलब तीखे, चटपटे, नशीले ऐसे पदार्थों का सेवन करोगे तो मन विकारों में बन जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग झूठ कपट छल पाखंड धोखाधड़ी बेईमानी ये सब तुम्हारे पर सवार हो जाएगी। ये तामसी आहार की प्रवृत्ति है। तीसरा है रजोगुण, जब राशि यानी भोग बढ़ाने वाले ऐसे पदार्थ का भोजन करोगे तो क्या होगा कि आप भोगी और विलासी बन जाओगे, कभी क्रोधी बन जाओगे, लोभी, फिर ये विकार तुमको बहुत तंग करेगा। परिवार समाज कहीं भी रहोगे, ये काम क्रोध लोभ अहंकार चैन से तुमको जीने नहीं देगा। इसलिए संत महात्मा फकीरों ने ये जितने तिथि त्योहार रस्म रिवाज भारत भूमि पर बने हैं, सब में भोजन की बात बताई। और तुम्हारा संबंध संत महात्मा ऋषि मुनियों, साधु संत महात्मा फकीरों से टूट गया, संबंध टूट गया, रिश्ता टूट गया। तो जितनी अच्छी शिक्षा थी तुम्हारे सुख शांति के लिए, उन्नति उत्थान प्रगति के लिए, वो सब छूट गई। मानव समुदाय परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में फंस गया। आज देखिए माहौल समाज का कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा खड़ा हो गया। इतना खराब माहौल हमारे आपके गंदे खान पान के कारण खड़ा हो गया। ये मंदिर में भी एक दो एकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता आपको सिखाते थे। धर्म मजहब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। ये मजहब धर्म, ये मजहब का काम करता था, लेकिन आपने सब उसको भी बुला दिया, सबको छोड़ दिया। धर्मार्थया परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसांगा श्री प्राणधंडाभ्यो क्षिप्रम सा परियते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो समय समय पर ऋषि मुनि योगी महंत और कार्यसिद्धियां समाज सुधार, साधु संत महात्मा फकीरों की तालीम शिक्षा, और उसको आपने जो नकारा है, तिरस्कार किया है, और उसी का परिणाम है हम लोग परिवार बाल बच्चों से दुखी है, रो रहे, चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला। इसलिए ग्रामवासियों, हमारी आपसे एक अपील प्रार्थना है, एक विनती है कि आज हमको अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है, इतना खराब कि मुश्किल से जी पाओगे, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा।
प्रकृति हमारे आपके कार्य कारनामों से सख्त नाराज हो चुकी है। कुदरत जो हिंसा मारकाट चोरी डकैती कत्लेआम व्यभिचार उपचार जो आपने किया धोखाधड़ी में बंद ये सब पाप कर्म आज बादल बनकर के बरस रहा है। सब परेशान तो आप बेचारे दुखी हैं तो आपको ये विचार करना चाहिए। इसलिए ग्रामवासियों हिंदू मुसलमान यानी सबसे आत्मनिर्भर प्रार्थना है कि आज हमको अपना थोड़ा सा समय दीजिए घर गृहस्थी से निकाल कर और आपको कुछ नहीं चाहिए। वैसे जब से तुम्हारा गांव बसा होगा अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई महात्मा काले लाल पीले कपड़े पहन के आया होगा उसने भी दान दक्षिणा धोती रोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा ख्वाहिश तमन्ना मुराद लेके नहीं आया। ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आत्म कल्याणकारी संदेश जनहितकारी संदेश कि जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा, जीवात्मा का माया के देते कैसे छुटकारा पाएगी, कैसे अपने सत्य आनंद में देश कर्म का मंडल लोक हो जाएगी। वो मैं आपके बीच में लेके आया उसकी बात सुनिए जिसकी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये तो रोजी कर रहे हो, रोजी कमा लेते हो पेट भरने के लिए। कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन के लिए। सबको मालूम है कि एक दिन ये शरीर के लिए जो दुकान जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत बाल बच्चे पति पत्नी जो आपने बनाए हैं एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। और नंगे आए हो नंगे ही जाओ। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा एक ही रास्ता है सबके आने का, हम सब नंगे ही पैदा हो। फिर तुम हिंदू मुसलमान कैसे कहते हो, गरीब अमीर कैसे कहते हो? आने की एक ही स्थिति है और जाने की भी एक ही स्थिति कि नंगा करके ही तुमको घर यानी मकान से निकाल करके हिंदू संस्थान की भूमि पर ले जाएगा और नदी किनारे लकड़ियों पर रख के जला के राख कर देगा और मुसलमान कब्रिस्तान में गंडा खोद के गाड़ देगा। सबको नफरत होगी एक दिन तुम्हारे शरीर से। इस शरीर के लिए तुम इतने लालायित हो, इतनी मेहनत करते हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, इससे अगर नहीं पूरा पड़ा तो झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी हिंसा मारकाट चोरी डकैती और कत्ल ये सब कुछ आप करते हो। किसके लिए? शरीर के लिए। और ये नासवान है, ये क्षण भंगुर है। जब बिंदु की सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा तुम देखते रोते चिल्लाते आंसू बहाते रह जाओगे। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, वो दुख से दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपको विचार करना चाहिए। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप गृहस्थी से थोड़ा समय निकाल कर, वैसे कुदरत ने पूरा समय दे दिया, आप इस समय कोई काम नहीं कर सकते। ये सावन रिमझिम बरस रहा है। क्यों बरस रहा है? ये सब हम नहीं बरस रहा, ऐसा नहीं है। तो इसको बंद भी करा दिया जाए तो कुदरत का काम फिर बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं किया जाता। कुदरत के काम को कभी बंद नहीं किया जाता, बल्कि कुदरत के का सहयोग लेकर के यहाँ पर काम जीवों का किया जाता है। तो बरसात का महीना है तो बारिश बंद करा दो, गर्मियों के धूप बंद करा दो। अभी धूप हो जाए तो तुम उठ के चले जाओगे, बहुत तेज धूप लगी। ना तुम बरसात बर्दाश्त कर सकते हो, ना धूप बरसात करते हो, ना जाड़ा बरसात कर सकते हो, ना आंधी तूफान बर्दाश्त कर सकते हो। और चाहते हो कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो,
हमारे पाप कर्मों में माफी मिल जाए तो कोई चीज ऐसे थोड़ी मिलती, कुछ